हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। जैसे कि घूम फिर करके हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें प्रकट होती हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। चाहे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम पता हो या ना पता हो, ये नियम उतना ही काम करता है। जब हम 10, 15, 20 साल पीछे जाते हैं तो मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नाम नहीं जानती थी कि ये एक नाम होता है, बट ये नियम तो काम करता ही था। जैसे कि मुझे बहुत सारा कुछ काम करना होता था, उसकी भी मैं लिस्ट तैयार करती थी। कुछ शॉपिंग करनी होती थी, उसका भी मैं लिस्ट तैयार करती थी। लेकिन मुझे लगता था कई बार कि इतना धन अभी नहीं है, मैं कैसे वन टाइम में अफोर्ड करूँगी। लेकिन फिर भी मैं देखती थी कि लिखने के बाद मेरी वो विश पूरी होती ही थी। कुछ टाइम बीतने के बाद मुझे 2010 में पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसका मैंने देखा था सीडी रॉन्डा बर्न के बारे में मैंने देखा, उनकी बुक भी पढ़ी थी रॉन्डा बर्न की। फिर जादू भी मैंने पढ़ा था, मैंने ऐसी कई किताबें पढ़ी, उसको मैंने देखा समझा और इसमें काफ़ी हेल्प किया मेरे हस्बैंड ने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, कैसे हम अपने कार्यों को और अपने विश को लिख करके हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में मन में एक आता था विचार कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरी विश सिस्टमेटिक पूरी हो, मुझे भी लगे कि हाँ मैंने इसको लिखा था, ये मेरी आवश्यकता थी जो अब पूरी हो गई है। और अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है और इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इस पर हेल्प कर रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है। और जैसे कि मैं अपनी विश को कैसे लिखती हूँ, मेरे हीलर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं। हालांकि मेरे थ्रू, सर के थ्रू बहुत सारी वीडियो बनी हुई है विश डायरी पे। विश डायरी में कैसे अपनी इच्छाओं को हम लिखें, कैसे हील करें, घर प्राप्त करना है, प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है, ज्वेलरी प्राप्त करनी है, अच्छी जॉब पानी है, लाइफ पार्टनर पाना है, तो उन चीज़ों को लिख करके मैंने बहुत सारे हीलर्स को दिए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उनकी तरफ से फीडबैक आता है कि मैम मेरी ये वाली विश पूरी हो गई। और एक लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हूँ कि एक हमारी उत्तराखंड की हीलर हैं नीलम पांडे जी, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरी लगातार 6-7 विश इतनी बड़ी पूरी हुई है जो कई सालों से पेंडिंग पड़ी थी। जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी ज़्यादा ले लिया था तो वो सेल नहीं हो रही थी, बड़े कीमत नहीं मिल रहे थे, तो वो भी सेल हुई। बेटी की मैरिज में बहुत सारी ब्लॉकेज आ रही थी, वो भी उनकी विश पूरी हुई। उन्होंने मतलब लाइन लगा दी खुशियों की, बहुत अच्छा लगा। तो ये विश डायरी में फिर से एक बार और बता रही हूँ कि ये जो विश डायरी है इस पर देखिए मैंने कुछ अपने मन पसंद की, अपने फैमिली मेम्बर्स की और अपनी मैंने ड्रेसेस मैंने सेलेक्ट की थी कि प्रोफेशन के हिसाब से किस तरह की ड्रेस चाहिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो में और बता रखा था। तो आपकी विश और जल्दी कैसे पूरी हो, एक तो आप लिख देते हैं विश डायरी में, बहुत अच्छी बात है, उसको हील करते हैं। लेकिन वो जो विश डायरी में आपने लिखा है, कोशिश करिए कि उसकी इमेज भी निकाल कर आप चिपकाइए, लगाइए। एक तो विश डायरी पे लगा दीजिए, दूसरा आप विजन बोर्ड की भी हेल्प लीजिए। विजन बोर्ड की जब आप हेल्प लेते हैं तो आपकी विश वो और जल्दी पूरी होती है। तो विजन बोर्ड को मंगाने के लिए मैं यहाँ से नहीं बोलूँगी, आप अपने नियरेस्ट कहीं पता कर सकते हैं विजन बोर्ड के बारे में। विजन बोर्ड कैसे बनाएं वो आपको कंप्लीट बता देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा एक हीलिंग सेंटर हो, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है और ये जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये वाली विश भी मेरी जल्दी पूरी होने वाली है। और बोला जाता है कि पहले बताना नहीं है, शो आउट नहीं करना है, लेकिन इस पर काफ़ी % मेरा काम हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को शो आउट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी ने और बेटे ने अपनी अपनी पसंद की, अपनी अपनी इच्छाओं की चीज़ें लगा रखी हैं। जैसे बेटी को केदारनाथ जाना है और बेटे को भी कहीं ना कहीं टूर पे जाना रहता है, तो वो सिंगिंग फील्ड में है, तो वो अपनी अपनी विश को लिखते रहते हैं। ये मेरे बेटे की कार है तो ये भी जल्दी ही आने वाली है। तो ये सारी विश मैंने अपनी विश डायरी में अपनी बहुत सारी ऐसी विश को लिख करके पूरा किया। मैंने देखा कि जब मैं लिख करके हील करती हूँ ना तो वो तो मेरी पूरी होती ही होती है, कई बार टाइम भी लगता है। लेकिन जब हमें जल्दी प्राप्त करनी है उन चीज़ों को तो कैसे करें। तो जिस तरह मैंने ये देखिए मैंने क्या किया था, पहले तो मैंने गूगल से सर्च करके अपने मनपसंद की ड्रेस सेलेक्ट की थी, फिर मैंने प्रिंटर से उसका कलरफुल मैंने प्रिंट निकलवाया था देखिए। फिर इसको मैंने अपनी विश डायरी में चिपका लिया है और इसको जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं
पेज का वाला हिस्सा है इसको मैंने फ़ोल्ड करके अंदर लगा दिया है, जिससे कि बाहर ये पेज ना जाए। और जब मैं इसकी हीलिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ। और मेरे घर में 2-3 विजन बोर्ड हैं, तो हम लोग, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, हम सभी लोग विजन बोर्ड के और विश डायरी के बोलते हैं ना कि एक नशा सा होना, एक आदी हो जाना, तो हमको बहुत अच्छा फील होता है और बहुत सारी विश हमारी पूरी हुई है। तो विश डायरी में भी आप फ़ोटो लगाइए, अपने घर में एक विजन बोर्ड लगाइए। और आजकल बेड के सिरहाने तो आजकल बड़े चौड़े चौड़े बने हुए आ रहे हैं डिजाइनिंग में, तो आप वहाँ रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। उठते सोते आते जाते आपका बार बार ध्यान यहाँ पर जाता है। तो आपको कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए? एक बताती हूँ कि मुझे ग्रैंड i10 कार पसंद आती थी, बड़ी कार 7 सीटर की। तो थोड़ा सा टाइम, मुझे लगता था टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था। और मैं बहुत हैरान हुई कि जितना टाइम मैं सोच रही थी ना कि मुझे एक कार 7 सीटर प्राप्त होगी, मेरे टाइम से भी पहले प्राप्त हो गई। तो कई बार मुझे लग रहा था कि शायद अभी रोकूं क्या, लेकिन मेरे हस्बैंड के थ्रू क्लियर किया गया कि नहीं, यूनिवर्स ने दिया है ना, आपने डिमांड किया है, आपने लगा रखा है, आपने सोचा है, बोला है, आप अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आ रहा है, तो उसको आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिया। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे पास, मेरे बच्चों के पास जो जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ है। और ये नियम उतना ही काम करता है ना, चाहे आप अनपढ़ हों, चाहे आप जितनी भी डिग्रियां प्राप्त किए हों या ना किए हों, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है ना कि आपका विश्वास कितना है इस नियम के प्रति। ये नियम सिर्फ सीधा समझिए, एक नियम कि आग जल रही है ना, आपने उंगली डाला, पता नहीं है कि उंगली जलेगी कि नहीं जलेगी, तो आपने डाला तो जलेगी। उसी तरह अगर आपने सोच लिया, यहाँ पे सोच लिया, उसको यहाँ से देख लिया, देखोगे कैसे? क्योंकि हर किसी को विजुलाइज करना नहीं आ पाता है और कम आ पाता है। तो उसके लिए एक बहुत सरल रास्ता होता है कि आप अपने पास एक विश डायरी रखिए। विश डायरी में इसी तरह आप अपने मनपसंद की क्या चाहते हैं, कार चाहते हैं, स्कूटी चाहते हैं, घर चाहते हैं, अच्छी लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो वो सब इस पर इस पे विश डायरी पर उसकी फ़ोटो लगाइए, ठीक है। और उसके बाद में विजन बोर्ड पे भी लगा दीजिए। जब 2 जगह लगा देते हैं, कम से कम 2 जगह तो लगाइए। अगर हो सकता है तो अपने वॉशरूम के दरवाजे पे लगाइए या वहाँ पर लगाइए जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पर बैठकर बहुत देर तक काम करते हैं, और या लैपटॉप पर, या जहाँ पर आना जाना ज़्यादा होता है, बार बार नज़र आपकी पड़े, तो उससे आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है, मैसेज जाती है यहाँ से, अच्छा ये मेरी विज़न है। और मैं यहाँ से जब मैंने थॉट किया तो यूनिवर्स में भेजा। यूनिवर्स क्या है? एक धरती है मान लीजिए, सीधी सादी, क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स हर किसी को क्लियर नहीं होता है, तो मैं सरल शब्दों में बता रही हूँ। मान लीजिए कि जो ब्रह्मांड है ये एक धरती है, और आपने यहाँ से सोचा, समझा और यहाँ पे देखा, आंखें आपकी देख रही हैं, यहाँ से एक्टिविटी हो रही है, बॉडी से वाइब्रेशन हो रहा है, तो धरती रूपी, यूनिवर्स रूपी धरती में आपने थॉट रूपी बीज को बो दिया है। मुझे कार चाहिए, जिसको कार चाहिए कार के लिए सोचेगा, लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहे वो विजुलाइज करेगा, तो वो चीज़ हमारे लाइफ में और जल्दी आ जाती है। तो आप अपने पास विश डायरी रखिए, विश डायरी में भी फ़ोटो लगाइए। आपको अपने मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आप अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे लोकेशन में रहना चाहते हैं, तो पहले यहाँ तो लिखिए, लिख करके क्लियर तो करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक विश कैसे पूरी होगी? कई बार सोचते हैं, बोलते हैं कि इसमें लिख देंगे तो बाकी तो हो जाएगा ना, नहीं होगा। आपको क्लियर लिखना होगा। जैसे कि परचून की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकार की चावल रखी हुई है। आपको कौन सा चावल चाहिए, कितने प्राइस वाला चाहिए, मोटा चावल चाहिए कि पतला चाहिए, जाके दुकान पर खड़े हो जाएंगे कि मुझे दे दो। दुकानदार बोलेगा कि क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे दुकान में आया हूँ, आप खुद समझ लो, तो वो बोलेगा कि महामूर्ख हो। तो इसलिए वो बोलेगा कि आप सोच के तो आए होगे ना, चावल लेने आए हो तो कौन सा चावल दूँ। तो इसलिए आपको पहले यहाँ से क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ से रखिए, कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, किस कलर की चाहिए, उसका फ़ोटो निकाल करके विश डायरी में लगाइए, विजन बोर्ड में लगाइए। इसी तरह की कोई भी विश है तो इसी तरह करेंगे, आपकी विश पूरी होगी, ज़रूर होगी। और हीलिंग प्लेस आपने तैयार किया है, वहाँ भी आप अपनी विश डायरी को रख कर हील करिए। जगह है तो अपने विज़न बोर्ड को रख करके हील करिए। आपकी वो विश जो 2 महीने में पूरी होने वाली है ना, वो 1 महीने में पूरी हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैरान होते हैं, खुश होते हैं, और स्पेशल ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए
वो लाइन में लगे रहते हैं, बोलते हैं कि मैम मुझको टाइम दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। और एक हीलर है हमारा कर्नाटक का बहुत प्यारा, जो कि हीलिंग में एक भी उन्होंने डिग्री नहीं ली है, लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ विश डायरी मंगाई और जैसा जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी विश को कटिंग करके चिपकाना है, लिखना है उसको, और अपनी पूजा प्लेस पे रखिए। अगर आप हीलिंग प्लेस नहीं रखे हैं, हीलर नहीं है, तो पूजा प्लेस पे रखिए। उन्होंने बोला मैम मेरे 2-3 विश पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर उस पर काम करते हैं तभी हमें रिजल्ट आएगा। आधा अधूरा कभी भी हमें नॉलेज नहीं देने वाला है, ना ही हमें रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, किस तरह के लोगों को रिजल्ट नहीं आता है बताऊँगी, सिर्फ उसके बारे में बताऊँगी। एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे स्कूटी चाहिए। मैंने बोला ओके, तो आपको विश डायरी में लिखना होगा। उसने बोला ठीक है, मैं लिख भी लूँगा, मैं फ़ोटो भी लगा लूँगा, किस कंपनी की चाहिए मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन मैंने बोला कि विजुलाइज़ करना होगा। आप वहाँ पे जाइए, जहाँ पे शोरूम में जाइए, स्कूटी मिलती है, आप टेस्ट ड्राइव करिए, जो स्कूटी आपको पसंद है, और मान लीजिए चलाइए, ड्राइव करिए, फील करिए कि ये तो मैंने ले ली है। तो उसने बोला कि मैम मैं जो चीज़ मेरे को मिली ही नहीं है, मैं पहले ही कैसे मान लूँ? तो मानना पड़ेगा ना। जिस प्रकार की मान लीजिए कि एक लड़की से आपका रिश्ता तय हुआ है, या एक लड़की का रिश्ता एक लड़के से तय हुआ है, मैरिज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो विजुलाइज़ कर रहे हैं ना। हाँ, एक लड़की क्या सोच रही है, मैरिज हो गई है, मैंने मांग भरा है, मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैंने इतने इतने कंगन पहने हैं, मैंने रिंग पहनी है, मैंने नेल्स कल लगाए हैं, तो वो विजुलाइज़ तो कर रही ना, फील तो की कर रही है ना। तो उसी तरह लड़का भी करता है कि हाँ मेरी वाइफ आएगी तो इतनी पार्टी होगी, मेरे घर में एक दुल्हन का रूप इधर उधर जाएगी, पायल की आवाज़ आएगी, चूड़ियों की आवाज़ आएगी। वो विजुलाइज़ तो कर रहा है ना, वो तो करना पड़ेगा ना। वो तो नेचुरल प्रोसेस से करता ही है व्यक्ति, और करना भी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि स्कूटी तो मेरे पास अभी आई नहीं है, तुम पहले ही कैसे मान लूँ? तो इस तरह के जो लोग मानना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको रिजल्ट भी कैसे आएगा? या तो उसको आएगा नहीं, फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को झूठा बोलेगा, या उसको बहुत लेट से आएगा। ठीक है, तो ये झूठा नहीं होता, हमें विजुलाइज़ करने में झूठा नहीं होता है। तो जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हाई स्कूल का या इंटर का, तो वो क्या करते हैं, विजुलाइज़ करते हैं, मेहनत करते हैं कि हाँ मेरे इतने % मार्क्स आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो उस हिसाब से मेहनत करता है, सोचता है, विजुलाइज़ करता है, तब जा कर के वो टॉपर बनता है, या उसको जो भी डिवीज़न आनी होती है वो आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और इसको अच्छे से आप समझ पाएँ, इसको पढ़ पाएँ, इसके बारे में जानकारी ले पाएँ, सर के थ्रू लिखी हुई एक बुक है आकर्षण का सिद्धांत। इस बुक को पढ़िए, आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर घर विजुलाइज़ करना है तो कैसे करें, एजुकेशन करना है, या कुछ भी आपको अपने जीवन में पाना है, लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, तो सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आधारित हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसका पार्ट 2 भी एक बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, पार्ट 2 करके। तो दोनों का एक सेट है, चाहे तो आप एक बार में ले सकते हैं, चाहे तो आप एक एक करके लेकर इसको रीड करिए, आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।